आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस भी बजट का आप लैपटॉप ले रहे हैं उसमें किन-किन चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे दाम के बहुत सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके लैपटॉप में किन चीज़ों का होना ज़्यादा ज़रूरी है, वो पता आपको इस वीडियो से ही चलेगा। तो सबसे पहले बता दें कि अगर कन्फ्यूज़ हो कि आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए या लैपटॉप या फिर टैब, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पोर्टेबल नहीं करना है, कहीं आना-जाना नहीं, एक जगह रह के आपको काम हो जाता है, ऑब्वियसली आप डेस्कटॉप के साथ में जाइए, कंप्यूटर के साथ में, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी इच्छा के अनुसार सारी चीज़ें को बदल भी सकते हो। लेकिन लैपटॉप और टैब में वो चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लैपटॉप और टैब के बीच में कन्फ्यूज़ हो, तो यहाँ पे वो भी बता दें, टैब अगर ज़्यादा यूज़ करना होता है, आपको ज़्यादा टाइपिंग करना होता है, तो वहाँ पे आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और कभी-कभी कीबोर्ड की कनेक्टिविटी टैब से अच्छे से हो नहीं पाती है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है, आप या तो डेस्कटॉप के साथ में जा सकते हो या फिर लैपटॉप के साथ में, क्योंकि यहाँ पे इनबिल्ट आपको कीबोर्ड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कनेक्ट करने का झंझट नहीं रहता है, आप इजीली इसे यूज कर पाते हो। पर लैपटॉप में बहुत सारे वेराइटीज है, आपका रेंज क्या है उसके अनुसार यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। तो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बता दें, यहाँ पे डिस्प्ले के साइजेज अगर 3 तरह के होती है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज। स्मॉल साइज जनरली 13 इंच के होते हैं, जो कि नॉर्मल बेसिक यूज के लिए होते हैं। अगर छोटा मोटा आपको ब्राउजिंग करना है, कुछ लिखना है, नोट पैड वगैरह यूज करना है, छोटा मोटा, और पोर्टेबिलिटी ज्यादा है, आपको आना जाना बाहर से ज्यादा होता है, ऑब्वियसली आप इसके साथ में जा सकते हो। 13 इंच इसके लिए एनफ है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन मीडियम साइज वाले लैपटॉप अगर देख रहे हैं, ऑब्वियसली मीडियम साइज वाले लैपटॉप की ज्यादा डिमांड होते हैं और मार्केट में ये ज्यादा बिकता भी है, क्योंकि इस लैपटॉप के साथ में आप सारी चीजें कर सकते हो, यानी कि मल्टीटास्किंग हो गया, एडिटिंग हो गया, आप सारी चीजें कर पाओगे। लार्ज डिस्प्ले जो है वो ज्यादातर जरूरी पड़ता है हेवी गेमिंग के लिए या फिर ज्यादा बड़े बड़े वीडियो एडिटिंग के लिए। आपके रिक्वायरमेंट अगर इन तीनों में से कौन सा सूट्स होती है उसके अनुसार आप डिस्प्ले को चूज कर सकते हो। लेकिन साइज से सिर्फ डिस्प्ले खत्म नहीं हो जाता है, यहाँ पे उसके पैनल और ब्राइटनेस भी मैटर करता है, जिसमें आपको देखेंगे तो बहुत सारे पैनल्स होते हैं, आईपीएस है, क्यूएलईडी है, टीएन है, टीएफटी है। तो इन सब पैनल्स में आपके लिए बेस्ट होगा आप आईपीएस या फिर क्यूएलईडी के साथ में जा सकते हो। और इन दोनों में भी बेस्ट मैं बताऊं तो आप आईपीएस के साथ में जा सकते हो, क्योंकि क्यूएलईडी जो है ज्यादातर ब्राइट होता है। आप रात में अगर देखना चाहते हो डार्क में, अंधेरे में, तो यहाँ पे इजीली आप इसे देख सकते हो, लेकिन आपकी आंखों को ये ज्यादा थका देता है। लेकिन आईपीएस में ऐसा नहीं है, आप इसे इजीली यूज कर पाते हो और काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। तो आपके डिस्प्ले के ऊपर 45% तक का एनटीएसई होना चाहिए, आपको परसेंटेज में ही बताया जाता है। तो परसेंटेज अगर ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि ज्यादा होता है, तो आपका एनटीएसई बहुत अच्छा है। और मिनिमम होता है तो उतना ही ज्यादा कलर ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि एनटीएसई जो है एक कलर गैमेट है। जितना ज्यादा परसेंटेज होगा आपके डिस्प्ले के ऊपर कलर उतना खुल के आएगा, और जितना परसेंटेज कम होगा उतना ही कम खुलेगा। यहाँ पे ब्राइटनेस 220 निट्स से कम नहीं होना चाहिए, 220 निट्स से ऊपर हो तो अच्छा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो डिस्प्ले के ऊपर रेजोल्यूशन भी मैटर करता है। तो यहाँ पे अगर एचडी वाले रेजोल्यूशन को देख रहे हो तो अब उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अब 2025 के अनुसार एचडी रेजोल्यूशन पुराना हो चुका है। आपको फुल एचडी वाले डिस्प्ले को देखना है, और उससे अगर ज्यादा जाते हो, यानी कि ज्यादा काम करना पड़ता है आपको डिस्प्ले के ऊपर, उसकी ब्राइटनेस, उसकी क्लैरिटी ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको, ऑब्वियसली आप 2K रेजोल्यूशन या फिर 4K के साथ में जा सकते हो, जो कि ज्यादातर वीडियो एडिटिंग और गेमिंग में ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो आप उसके अनुसार चूज कर सकते हो। लेकिन फुल एचडी जो है आपके बजट में आ जाता है, 2K और 4K जो है ये ज्यादा हाई रेंज वाले बजट में आते हैं, तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इनमें से डिस्प्ले टाइप्स को यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, जिसमें आपको प्रोसेसर जो है मार्केट में जनरली दो तरह के देखने को मिलते हैं, इंटेल का और एएमडी का। ये दोनों ही आपको बराबर परफॉर्मेंस देते हैं। इंटेल का ज्यादा फेमस है क्योंकि ये काफी सालों से लेके आ रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है, यानी कि कहें तो ब्रांडिंग है, इसलिए जिस भी लैपटॉप में होता है ना उसका दाम भी थोड़ा हाई होता है। एएमडी फिलहाल पुराना नहीं है उतना ज्यादा जितना इंटेल है, लेकिन ठीक ही है, यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देता है, बराबर ही देता है। लेकिन जिस हाल से अब ये नया नया प्रोसेसर है, ऑब्वियसली जिस भी लैपटॉप में होता है उसके प्राइस रेंज भी थोड़ा से कम ही होता है इंटेल की तुलना में अगर देखा जाए। फिलहाल इंटेल में आपको i3, i5, i7 और i9 वाले वेरिएंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपने वेरिएंट को चूज कर सकते हो। i3 जो है बेसिक यूज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा प्रेफरेबल
प्रेफरेबल होता है। अगर आप स्टूडेंट हो ऑब्वियसली i3 वाले लैपटॉप के साथ में आप जा सकते हो। साथ ही में नोटपैड यूज़ कर सकते हो, छोटा ब्राउजिंग भी आप कर सकते हो। ज़्यादा हेवी सॉफ्टवेयर को ये लोड नहीं ले पाता है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो बेसिक यूज़ ज़्यादा अच्छे से आप कर पाते हो। फिलहाल i5 में अगर जाए तो थोड़ा-सा हेवी सॉफ्टवेयर अगर आपको ज़रूरत होता है लोड करने का, आप यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग भी कर पाओगे i5 में। उससे भी ज़्यादा हेवी सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत होता है, वीडियो एडिटिंग करना होता है, गेमिंग करना होता है, आप i7 के साथ में जा सकते हो। और i9 तो और भी ज़्यादा हेवी चीज़ें करनी होती है, उसके लिए ज़्यादा होती है। जनरली ये i9 जो है वो हेवी गेमर्स के लिए होता है। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार इनमें से आप चूज़ कर सकते हो। जिस तरह से इंटेल में i3, i5, i7, i9 है, उसी तरह से AMD में भी Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 है। और सेम थिंग है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर भी आप Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 में से सेलेक्ट कर सकते हो। इंटेल में आप मिनिमम 11th जनरेशन वाले प्रोसेसर को लेना है और AMD में मिनिमम 7000 वाले प्रोसेसर को लेना है। सो प्रोसेसर के साथ में आपका ग्राफिक्स भी मैटर करता है क्योंकि आजकल क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है और साथ ही में गेमिंग का ज़माना है, तो ग्राफिक्स भी मैटर करता है। अगर आपका नॉर्मल यूज़ है ना तो ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं लैपटॉप में, लेकिन आपको ज़्यादा गेमिंग करना है, ऑब्वियसली आप ग्राफिक्स के देख सकते हैं कि किस लैपटॉप में कौन सा ग्राफिक्स लगा हुआ है, यानी कि GPU लगा हुआ है। जैसे कि आप अगर नॉर्मल यानी कि मीडियम रेंज वाले गेमिंग खेल रहे हो तो वहाँ पे आप NVIDIA GTX 1650 या फिर RTX 3050 के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आप हाई गेमिंग करना चाहते हो तो वहाँ पे आप NVIDIA RTX 3060 या फिर 4060 के साथ में जा सकते हो। सो वहीं पे अगर आप बड़े स्तर पर गेमिंग करना चाहते हो यानी कि एक्सट्रीम गेमिंग करना चाहते हो तो वहाँ पे आप NVIDIA 4070, 4080 या फिर 4090 के साथ में जा सकते हो। ये काफी हेल्प करेंगे आपको गेमिंग पर्पज में। सो रैम के बारे में बताया तो यहाँ पे दो तरह के रैम मिलते हैं, LPDDR4, LPDDR5, तो कभी कभी LPDDR4X और 5X भी देखने को मिलता है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अनुसार आपको रैम देखना है। फिलहाल बता दें 4GB वाले रैम को नहीं लेना है। चाहे आप स्मार्टफोन ले रहे हो, वहाँ पे भी मैंने बोला था कि 4GB अब इनफ नहीं है। इवन उसी तरह से लैपटॉप में भी आपके लिए 4GB वाला रैम इनफ नहीं है। आपको लैपटॉप में मिनिमम 8GB वाले रैम को देखना है। तो ऑब्वियसली 8GB, 16GB, 32GB और 64GB तक के लैपटॉप आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएंगे। अब ये मैटर करता है आपका LPDDR4 है या फिर LPDDR5 है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली LPDDR5 जो है थोड़े से हाई रेंज में होते हैं। बजट रेंज वाले लैपटॉप में आपको जनरली LPDDR4 वाले ही रैम देखने को मिलता है। 8GB जो है स्टूडेंट और ऑफिस पर्पज के लिए एनफ है। 16GB आप थोड़ा सा गेमिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, उसके लिए एनफ है। 32GB ऑब्वियसली उससे ज्यादा अगर कुछ हेवी यूज करना चाहते हो उसके लिए एनफ है। और 60GB तो हर चीज के लिए एनफ है। स्टोरेज यहाँ पे दो तरह के मिलते हैं, HDD और SSD। आजकल के लैपटॉप में ज्यादातर प्रेफरेंस मिलता है SSD का, क्योंकि इससे आपको फास्ट परफॉर्मेंस मिलता है, कोई भी ऐप जल्दी लॉन्च भी होता है और स्टोरेज भी अच्छा मिल जाता है। अगर आपको फिर भी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है तो आप एक हार्ड डिस्क को परचेस कर सकते हो, जहां पे आप उसे स्टोर कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट की चीजों को। सो आपको इन सभी चीजों को ध्यान देते हुए किन लैपटॉप को लेना उसका वीडियो भी बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए कि जैसे ही वीडियो आए आपसे वो मिस ना हो जाए। और ये करना तो बिल्कुल फ्री है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों परिजनों के साथ में इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनकी मदद हो जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है, आप कौन से लैपटॉप के लेने के बारे में सोच रहे हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।